बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। कभी मेकअप भी करा लिया करो या कर लिया करो, ब्यूटी पार्लर तुम्हारा अपना है। हलवाई खुद अपनी दुकान पर बैठ के मिठाई नहीं खाता, वो चिढ़ के कहता, शेर पढ़ दो ना कि नहीं मोहताज मेकअप के जैसे खूबी खुदा ने दी, तुम पहले ही इतनी हसीन हो, तुमको क्या ज़रूरत है। आप समझते हैं मुझे ज़रूरत है। वो सवालिया नज़रें उठाती। कमाल सर खुजाने लगता। ज़रूरत तो खैर नहीं है, मगर बस ऐसे ही आते जाते लड़ते झगड़ते और देखते देखते इन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। इस तरह के खुद इन्हें पता नहीं चला। अचानक एक दिन मुझे पता चला कि ऐसा हो गया है और मैंने सोचा कि ये तो खैर होना ही चाहिए था और ठीक ही हुआ। किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा। जज्बे कभी अल्फाज के मोहताज तो नहीं होते और इश्क का बारिश नज़र कहाँ आता है। कमाल ने एक दिन कहा, यार मैं अब शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, कर लो भाई, हमें क्या। इसने कहा, मैं कमर से शादी करना चाहता हूँ। मैं भौंचका रह गया। कमर से ये कैसे हो सकता है, उल्लू के पठे। क्यों? जवाब में इसने कहा, ये क्यों नहीं हो सकता, सूअर के बच्चे। मैंने सोच के कहा, मेरा ख्याल गालबन गलत था। कमर क्या कहती है? यार कमर क्या कहेगी, इसने बेजारी से कहा। मैंने कहा, क्या मतलब, तू ये चाहता है मैं इससे पूछे बगैर हाँ कह दूं और ज़बरदस्ती शादी कर दूं, फिल्मों के जालिम बाप की तरह। वो आकर मेरी बहन है, भेड़ बकरी नहीं है कि जिसे चाहूं बेच दूं। वो अल्लाह मियाँ की गाय है, वो कुछ नहीं कहेगी। क्यों नहीं कहेगी? इसके मुंह में जुबान है, वो अपनी मर्जी रखती है, खुद मुख्तार है। उफ, इसने झुंझला के कहा, कैसा अहमक बड़ा भाई है। अबे क्या वो अपनी जुबान से वो बात कह सकती है जो मैंने कह दी, जब मैं बता रहा हूँ कि इसकी भी तो यही मर्जी है और वो इनकार नहीं कर सकती। 100 बार इकरार कर चुकी है वो मुझसे। ओह, ये बताया था आपने? सॉरी, मैंने सुना नहीं था। लेकिन ऐसा है तो फिर ठीक है। इस वक्त 3 बजे हैं, 3:30 बजे तक आप बारात ले आए, काजी पकड़ लें कहीं से, मगर कमर तो शाम को फारग होगी। ये साल भर पहले की बात थी। इसके बाद से हालात वो नहीं रहे थे, सब कुछ वही था, वैसा ही था। कमर अलबत्ता कुछ ज्यादा खुश रहने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता इसका लिबास माइल बे तब्दीली था और वाजबी सा मेकअप भी शुरू कर दिया था। हम इकट्ठे फिरते थे, बाहर खाना साथ खाते थे और बिला वजह लड़ते थे या हंसते थे। कमाल ने दोबारा शादी की बात नहीं की थी। मैं भी मुतमिन तो हो गया, वक्त आएगा और वो ज़रूरत महसूस करेंगे तो शादी भी हो जाएगी। लेकिन अब मैं चाहता था कि ये काम हो जाए और मैं यही बार करने के लिए इसके क्लिनिक पहुंचा था, मगर वो मुझे एम्बुलेंस में बिठा के चल पड़ा। जहां इसे इमरजेंसी में पहुंचना था वहां हम इस वक्त पहुंचे जब इमरजेंसी खत्म हो गई थी। हमसे पहले फरिश्ता अजल अपना काम करके जा चुका था। इससे कमाल का मूड ऑफ हो गया। मैं इसे खाना खिलाने के लिए ले गया। कुछ देर बाद इसका मूड ठीक हो गया तो मैंने कहा, मैं तुझे एक अफसोसनाक खबर सुनाऊं। वैसे तो शादी की बात है, शादी की खबर अफसोसनाक कैसे हो सकती है? मैंने कहा, तेरी सास ने दूसरी शादी कर ली, क्या ये खुशी की बात है? इसने मुझे बेयकीनी से देखा। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, मैंने कहा। इसका खत आया है, कमर के पास कोई हाजी पीर मोहम्मद है, इसकी एक बीवी पहले से मौजूद थी। फिर कमर की माँ को क्या ज़रूरत पेश आ गई? क्या लिखा हुआ इसने लिखा है कि कुछ दुश्मनों को इसने ठिकाने लगा दिया है, लेकिन बाकी से निबड़ने के लिए इसे तहफ़्फ़ुज़ और सहारे की ज़रूरत थी। अकेली औरत वहाँ नहीं रह सकती थी, चुनांचे इसने शादी कर ली, एक अकेला और 2 11। क्या पागलपन है। मुझे कुछ अंदाज़ा हुआ है कमर की बातों से कि पहले ये हाजी साहब ही इसकी माँ से शादी करना चाहते थे, मगर शादी हो गई तो इसके बाप सुलेमान अफरीदी से अब इतने अरसे बाद देखा कि वो इसके इंतकाम लेने निकल आई है, तो इसने कहा, ये काम है मर्दों के, तुम सब मुझ पर छोड़ दो। यार ये इंतकाम वगैरह का चक्कर पागलपन है। आराम से घर में बैठती बेटी तुम्हारे सुपुर्द की और खुद सर से कफन बांध के निकल पड़ी। इंतकाम अधूरा रह गया और बीच में आ गई शादी। अब वो क्या कर के आएगी? इसने अफसोस से सर हिलाया।
क्या ये कमर भी ऐसी ही होगी? यकीनन खून का कुछ असर तो आएगा। मैंने कहा, अगर किसी ने तुझे कत्ल कर दिया तो वो भी शमशीर खट निकल खड़ी होगी, लेकिन मैंने ये बात तुझे इसलिए सुनाई है कि तू इबरत पकड़े। मैं क्यों इबरत पकड़ूं? उसने मुर्गी की टांग पकड़ के कहा। तेरे लिए शर्म की बात है, बेटी की शादी से पहले माँ ने शादी कर ली। कमर सख्त डिप्रेशन का शिकार है। इसे डिप्रेशन न हो तो मुझे होने लगता है कि खुदा खैर करे। मैंने कहा, देख अब मैं सीरियस हूँ और बहुत जज्बाती होके सोच रहा हूँ कि ये फर्ज भी अदा कर दूँ। इसके हाथ पीले हो जाएं तो मुझे फरागत हो। आप खुद को फारग समझे, हम कर लेंगे शादी जब हमें फरागत होगी। वो खाने में मसरूफ रहा। यार, कल मैंने फिर वो ख्वाब देखा। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों नजर आता है एक ही ख्वाब बार बार मुझे? असल ख्वाब नामा यूसुफ अनारकली के फुटपाथ पर मिल जाएगा। इसमें ताबीर देख ले। मैंने कहा, ये एक नफ्सियाती मसला है। इसका ताल्लुक मेरे होश संभालने से पहले के किसी हादसे से मालूम होता है। इसने कहा, होश कब संभाला आपने? वक्त और तारीख याद है? मैंने कहा, मजाक मत कर। ख्वाब लाशऊर और तहतल शऊर के नहा खानों के असेब होते हैं जो इस वक्त नमूदार होते हैं जब शऊर का पहरा न रहे। मुझे यकीन है कि इस ख्वाब का ताल्लुक मेरी शनाख्त से है। तू किसी तहलील नफ्सी के माहिर से रुजू कर। बहुत पहले किया था अमेरिका में। वो खुद पागल था, फिर यहाँ पाकिस्तान के सबसे बड़े माहिर नफ्सियात के पास गया। इसने कहा कि तुम्हारा मर्द ला इलाज है। तुमने अपने गिर्द बहुत मजबूत हिसार बना रखा है और इस हिसार में पनाह लेके तुम तस्कीन हासिल करते हो। तुम हकीकत का सामना करने से डरते हो। चुनाचे कुव्वत इरादी से तुमने एक ऐसा फूल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम बना लिया है। सोते वक्त सिर्फ तुम अपने लाशऊर और तहतल शऊर के अंधेरे तय खाने में उतर सकते हो। कोई और ये काम नहीं कर सकता, ना तुम्हें सुला के, ना हिप्नोटाइज करके और ना तहलील नफ्सी से। जब तक तुम हमसे तामन न करो, हम क्या मदद कर सकते हैं तुम्हारी? सॉरी, ये तो खतरनाक बात है, कमाल ने सोच के कहा। हाँ, यही इस माहिर नफ्सियात ने कहा था। इसने कहा था कि तुम्हारे केस में दोहरी शख्सियत का डबल या पर्सनैलिटी का अभी तुम आंख मचोली खेल रहे हो। अगर तुमने इसको चेक ना किया तो सारी दुनिया के सामने तुम्हारी दोहरी शख्सियत आ जाएगी जिसका तुम्हें एहसास नहीं होगा। ये डॉक्टर जेकाल और मिस्टर हाइड वाली कहानी है, मगर इसको हकीकत ना समझना नादानी होगी। तुम अपनी शनाख्त के चक्कर में कहीं के भी नहीं रहोगे। ये तो बिल्कुल ठीक कहा इसने। तेरा ये पागलपन बढ़ता जा रहा है दोस्त, डॉक्टर कमाल ने कहा। पहले ये एक ख्याल था, फिर खेल बन गया, इसके बाद परेशानी में डाल गया, अब ये तेरा ऑब्सेशन है, इसके बाद जुनून। यार मैं क्या करूं? मुझे मालूम है कि मैं नासिर अजीम हूं और मेरा बाप मोहम्मद अजीम था या अजीम खान, अजीम अहमद, अजीमुद्दीन मेरे नाम का आखिरी हिस्सा यानी सर नेम यही जाहिर करता है कि कौन था वो शख्स जिसके नाम में अजीम आता था जो अब मेरे नाम में शामिल है। अगर ये मालूम हो जाए तो फिर मुझे बाप के साथ ही माँ का भी पता चल जाएगा। यार अब ये नामुमकिन है, इस शहर में सैकड़ों अजीम होंगे। ऐसे कितने शहर हैं पाकिस्तान में, हर कस्बे और गांव में कोई अजीम होगा। बैरून मुल्क अजीम नाम के लोग मिल जाएंगे। इन सब के नाम पते तलाश करना और इनसे मिलना, इनसे मालूम करना। कमाल ने अफसोस से नफी में सर हिलाया। तू पागल हो जाएगा इस चक्कर में, और पागल होके भी क्या मिलेगा? मैंने कहा, यार मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप कौन थे। क्या ये कोई गलत बात है? देख यही मसला तेरा था, मगर तेरी तलाश शुरू होने का मसला पैदा होते ही खत्म हो गया। एक बंद गली आ गई, तुझे पता चल गया कि डॉक्टर जमाल तुझे कहाँ से लाए थे। तेरा नाम सिर्फ कमाल था, आगे पीछे कुछ नहीं था, ना बाप का नाम ना कुछ। और कमाल भी शायद खानापुरी के लिए लिखा गया होगा। कमाल अहमद फारूकी, ये नाम डॉक्टर जमाल अहमद फारूकी ने लिखा और वो कानूनी तौर पर तेरे वालिद हो गए। वो मुझे अजीब सी नज़रों से देखता रहा। आप बकवास ना करें फजूल, ये मेरा अपना रवैया था, मेरी प्रैक्टिकल किस्म की पॉजिटिव अप्रोच थी। मैं इस फजूल चक्कर में नहीं पड़ा कि अपनी शनाख्त और अपने ओरिजिन को तलाश करने निकल खड़ा होता, वरना मैं भी जाता कराची और लवारस बच्चों के इस इदारे से अपने माजी का सफ़र शुरू करता। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। ये मुमकिन नहीं था दोस्त, कोई भी तुझे कुछ नहीं बता सकता था, और तुझे बताने वाले बैठे हैं। क्या वो बिन्ना के बोला
किससे पूछेगा? तू अब तक कहाँ कहाँ ख्वार हो चुका है। मेरे पास तो एक नुक्ता आगाज होता, तेरे पास क्या है? 20-22 साल पहले की बातें भी आधी अधूरी हैं। ऐसा नहीं है कमाल, मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए इसका मुझे यकीनन इल्म है। मैंने कहा, अभी तक मुझे फुर्सत नहीं मिली थी। मैं दुनिया के कामों में बुरी तरह उलझा हुआ था और वो मेरे नज़दीक ज़्यादा अहम हो गए थे। अब अचानक ये अहम हो गया है। आप आगे जाने की बजाय लौट कर पीछे जाएं। वक्त के पुराने रास्तों पर यादों के नक्श कदम तलाश करें जो कब के मिट चुके हैं, या पुराने रास्ते, पुरानी निशानियां, पुराने लोग सब खत्म हो गए हैं। क्या फ़ायदा इस ला हासिल जद्दोजहद से? देख, मैं आज कितना पुरसुकून और मुतमिन हूँ, क्योंकि मैं पीछे पलट कर देखना ही नहीं चाहता। मुझे इसकी ख्वाहिश ही नहीं महसूस होती। यही फ़र्क है तुझ में और मुझ में। काश मैं तेरी तरह होता। मैं इस खलश को इतनी आसानी से बुला सकता। 10 साल से मैं कर्नल खान के पास हूँ। इससे पहले और इससे भी पहले मैं कहाँ था ये सब मुझे याद है, मगर पीछे चलते चलते अचानक सड़क खत्म हो जाती है एक जगह और वहां से हर तरफ रास्ते निकलते हैं। वहां रहनुमा कोई नहीं, रास्ता बताने वाला कोई नहीं, और जितने रास्ते वहां से निकलते हैं वो आगे जाके सपाट मैदान में खत्म हो जाते हैं। वरना मैं हर रास्ते पर चल के देख सकता था। यार, क्या ये काफ़ी नहीं है कि तू नासिर अजीम है? मैं तो शाह आलम भी था और हूँ। वो मर गया, ख़त्म हो गई इसकी दास्तान याद। वो तेरे वजूद का एक मुनहरफ हो जाने वाला हिस्सा था। तेरा हमजाद, तेरा बिछड़ जाने वाला जड़वा भाई था जो मिला और मर गया। अब सिर्फ नासिर अजीम है। शाह आलम बनने से पहले भी तो नासिर अजीम था। दरमियान में तूने दोहरी जिंदगी गुजारी। तू दुनिया के सामने शाह आलम की हैसियत से आया, मगर खुद अपने लिए नासिर अजीम रहा। तेरी उम्र का बहुत मुख्तसर हिस्सा था वो जो शाह आलम ने जिया। अब भूल जा इसे। कितने लोग हैं ऐसे जिनके लिए मैं सिर्फ नासिर अजीम था और हूँ। तेरे अलावा कमर, कर्नल खान और चंदा, सिर्फ 4 आदमी ये बात जानते हैं कि मैं ही शाह आलम भी था। बाकी दुनिया नासिर अजीम को शाह आलम से अलग समझती है। वो नासिर अजीम को नहीं जानते, शाह आलम को जानते हैं। इन सब के लिए शाह आलम मर गया, मगर मैं अब नासिर अजीम बन के जीना नहीं चाहता। मैं दोबारा शाह आलम बन के ही जीऊँगा। मुझे दोबारा जिंदा होना है, ये साबित करना है कि मरने वाला कोई और था। शाह आलम जिंदा है। मुझे अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए। यार, खुदा के लिए नासिर अजीम को मत मार, शाह आलम को मर जाने दे। गड़े मुर्दे मत उखाड़, शाह आलम शहीद को शहीद ही रहने दे। इसका सेब बन के जीने की सजा मत कबूल कर। मैं मजबूर हूँ यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? वो बरहमी से बोला। मैं नासिर अजीम बन के जिंदा नहीं रह सकता। आखिर क्यों? कमाल ने चिल्ला के कहा। क्यों जिंदा नहीं रह सकता? वो फिर मार देंगे मुझे। मैंने कहा, मेरी जिंदगी इनके पास गिरवी है। वो बहुत ताकतवर लोग हैं, इनसे बचना, छुप के रहना, भाग के कहीं जाना, झूठ बोलना सब नामुमकिन है। वादा खिलाफी नामुमकिन है। मेरे लिए नासिर अजीम को कुछ दिन मिले हैं जिंदगी के। इसके बाद वो जिंदा रहना चाहे तो शाह आलम के कालब में रह सकता है, वरना नहीं। हम सब तेरे साथ हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम भी मारे जाओगे। अगर मैंने इनकार किया, शाह आलम जिंदा रहेगा तो हम सब साथ रहेंगे जब तक मुमकिन हुआ। फिर शाह आलम का खेल खेलना चाहता है ना, ये जानते हुए भी कि इसका अंजाम दोबारा यही हो सकता है, बल्कि इससे भी बदतर। मैंने बेबसी से कहा, मैं जानता हूँ, मगर मैं क्या करूँ? एक गलती को निभाने के लिए दूसरी गलती किए बिना चारा नहीं। इनकार की सूरत में मुझे बिल्कुल मोहलत नहीं मिलेगी। शाह आलम बन के मुझे वक्त मिल जाएगा सोचने का और कोई तरीका निकालने का। शायद मैं मौका मिलते ही नासिर अजीम बन के भाग जाऊँ। पक्का बंदोबस्त जरूरी है, वरना वो मुझे फिर ढूंढ निकालेंगे, पकड़ के वापस ले आएंगे। बेशक मैं आज़ाद फिर रहा हूँ, लेकिन वो समझते हैं कि मैं फरार होके कहीं जा ही नहीं सकता। वो कौन? टूअर के बच्चे, जानते बूझते अनजान मत बन उल्लू के पट्टे। मैंने कहा, मैं इनका कैदी हूँ, इनके हुक्म का गुलाम हूँ। इनकी निगाहें हर जगह मुझे देखती हैं। मेरे पैरों में नजर न आने वाली बेड़ियां हैं। इसीलिए कहता हूँ, कमर से शादी कर ले, कुछ वक्त है मेरे पास। ओके, मैं कमर से शादी कर लेता हूँ, तू चंदा से कर ले। मैंने खिला में देखते हुए कहा, चंदा से वो सिर्फ नासिर अजीम की हो सकती है, शाह आलम की नहीं, और शाह आलम को शबनम छोड़ने वाली नहीं। कमाल ने अपना सर हाथों में थाम लिया। वो बूढ़ा कर्नल क्या कहता है? वो कहता है, मुकाबला करो। अगर तुम नासिर अजीम बन के जीना चाहते हो तो
फिर शाह आलम से मुकाबला करो, हथियार मत डालो, हथियार उठा लो। यार ईमानदारी से एक बात बता, किसकी ज़िंदगी अच्छी लगी तुझे, नासिर अजीम की या शाह आलम की? मैंने सीने पर हाथ मार के कहा, गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। मगर तू चिड़ियाघर का शेर था, पिंजरे में बंद, और लोग तेरा तमाशाए इबरत देखते थे, मजाक उड़ाते थे कि जंगल के बादशाह तुमसे तो गीदड़ अच्छा है कि आज़ाद है, अपनी ज़िंदगी जीता है। और क्या चिड़ियाघर का शेर वाकई शेर होता है? खुश हो सकता है इस ख्याल से कि मैं शेर हूँ। इस मुल्क में वज़ीर आज़म क्या वाकई अवाम का नुमाइंदा होता है या बाइख्तियार होता है? मैंने इसे नज़र मिलाए बगैर कहा, हाँ, जब वो अवाम के वोटों से मुंतखब होके आता है। इसने तन से कहा, एक गैर जानबदाराना, मुनसफाना और आज़ादाना इंतखाब के नतीजे में। मैंने फिर मजबूरन इकरार में सर हिलाया, सारी दुनिया जानती है। जो सारी दुनिया जानती है वो तू भी जानता है। आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म इंतज़ामिया का सरबराह है। फिर क्या है वो? बच्चा जमूरा। इंतज़ामिया मदारी है। वो डुगडुगी बजा के मजमा लगाते हैं कि आओ आओ तमाशा शुरू होने वाला है। वो इसे इंतखाब कहते हैं और बज़ाहिर मजमा में से किसी को कहते हैं तुम आगे आओ बच्चा। वो मदारी का ही बच्चा जमूरा होता है, लेकिन सब के सामने वो अपनी ज़ुबान से जो कुछ कहता है इससे मजमा हैरान हो जाता है, तालियां बजाता है और मदारी पैसे इकट्ठे करने लगता है। पैसे हजम, खेल खत्म। सच फरमाया आपने 100%। मगर इसके बावजूद मैं वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ, शेर बन के रहना चाहता हूँ, ख्वाह चिड़ियाघर के पिंजरे में रहना पड़े। आज जो भी थोड़ी सी कामयाबी हासिल कर लेता है वो इंटरव्यू में क्या जवाब देता है, जी मुझे बचपन से शौक था अदाकारी का। मैंने पहला शेर 4 साल की उम्र में कहा था। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मुझे जनरल बनने का शौक था। हर बच्चा किसी न किसी ख्वाहिश से मगलूब होता है, इस पर किसी को एतराज़ नहीं होता। मैं अगर वज़ीर आज़म बनना चाहता था तो मेरी ख्वाहिश को पहले भी सब पागलपन कहते थे, आज भी कहते हैं। हालांकि मैं अपने मकसद में तकरीबन कामयाब हो गया था, फिर तकरीबन कामयाबी यकीनी नाकामी में बदल गई। हार जीत हर खेल में होती है, मैदान में घोड़ा हो या इमरान खान सट्टा चलता है और इसी बेयकीनी में सनसनीखेज़ी है। अक्सर जो सबसे कम फेवरेट हो वही जीत जाता है। शाह आलम भी सबसे फेवरेट नहीं था, आज नहीं था, मगर हो सकता है अगर जिंदा रहता दूसरी जिंदगी में वो फिर वहीं से शुरू करेगा जहां से बाजी खत्म हुई थी। वो बोला, खत्म की गई थी। मैंने कहा, एक ही बात है, जहर दे दिया जाए या किसी को फांसी हो या कोई हवाई जहाज के हादसे में मारा जाए, किसी को फायरिंग स्क्वाड उड़ा दे या दहशतगर्द हलाक कर दें, जो शराफत सर तस्लीम खम न करे इसे ताकत से हटा दिया जाता है। बच्चा जमूरा अगर मदारी बनना चाहे तो मारा जाता है। जाती तजर्बा रखने के बाद भी ये खेल फिर शुरू करने के हक में है। मैंने कहा, मजबूरी की बात अलग है। खुद मेरे लिए एक नाकामी के बाद अपनी ज़िंदगी के मकसद से दस्तबरदारी का ख्याल बायसे शर्म होगा। हर आदमी के कुछ ख्वाब होते हैं, इनके बगैर जीने का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आपके कितने ख्वाब हैं ऐसे डाई? मैंने सोच के कहा, एक इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनना, दूसरा अपनी शनाख्त का सबूत हासिल करना और चंदा से शादी। ये आधा ख्वाब है। कमाल ने तल्खी से कहा, हाँ, बाकी आधा तो चंदा का है। मैंने कहा, इसमें मेरा इख्तियार नहीं। वो शाह आलम से कभी शादी नहीं करेगी, वो वज़ीर आज़म बन जाए या सदर, ये बात आप जानते हैं। मैंने कहा, हाँ, वो नासिर अजीम से मोहब्बत करती है, शाह आलम से नफरत। मुश्किल तो मेरी है, काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे। तेरी जिंदगी अच्छी खासी फूलों की सेज थी, तूने इसे कांटों का बिस्तर बना के क्या पाया? मैंने कहा, खुद तूने जो कुछ किया और कर रहा है इसके बारे में बहुत से लोग यही कहेंगे, मगर मैं ज़ाती मफाद के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरे मकसद में खुद गर्दाना सोच को दखल नहीं, इससे किसी का नुकसान नहीं होता, किसी को दुख नहीं होता। मैं ना इज्जत शोहरत का भूखा हूँ, ना मुझे किसी से सताइश की सनद चाहिए, सिवाय दुआ के मैं इनसे कुछ नहीं मांगता जिनको मेरी कोशिश, शौक या दीवानगी से फायदा होता है। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, अपना मुकाबला मुझसे क्यों करता है सुअर के बच्चे? वो चिल्लाने लगा। मैंने कहा, मेरी दीवानगी का भी इलाज नहीं। कर्नल खान ये बात समझता है, इसलिए मुझे रोकता नहीं। वो पहले भी कहता था कि
हसूल मकसद की कीमत बाज़ औक़ात जान देकर अदा करनी पड़ती है और मकसद हयात हर शख्स का अपना होता है। वो पहले भी मेरा मददगार और रहनुमा था, आज भी है। वो तो मैं भी हूँ, चंदा भी है, इसी बात का तो अफसोस है। काश हम सब तुझ पर लानत भेज के सुकून से रह सकते। अब मैं इस के सिवा क्या कहूँ कि खुदा के लिए खुद को हलाकत में मत डाल। एक बार तू शहादत के मनसब पर फायज कर दिया गया, अगली मर्तबा हराम मौत से बच। आखिर तू सिर्फ अपने लिए तो जिंदा नहीं है यार। कमर, चंदा, मैं और खाने आजम, तुम सब मेरी काबीना में शामिल होते खैर कोई बात नहीं। पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। वो मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा। मोहतरम वजीर आजम साहब, मुझे तो आप बख्श दें। मैं डॉक्टर कमाल सिर्फ नासिर अजीम का दोस्त हूँ। बात शुरू हुई थी कमर की शादी से। मैंने अर्ज किया ना, जिस दिन चंदा और नासिर की शादी होगी इसी दिन मेरी भी कमर से शादी हो जाएगी। तूने मशरूत बात नहीं की थी, अब कर रहा हूँ। चल उठ, मेरी डिस्पेंसरी का टाइम हो गया है। मेहरबानी करके बिल अदा कर दें। सॉरी, मैं ट्रस्ट से सिर्फ 10,000 माहाना तनख्वाह लेता हूँ, इसमें ये याशी अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने अफसोस से सर हिलाया। 5 करोड़ के ट्रस्ट की माहाना आमदनी ही 6-7 लाख थी। ये सब इसका था, मगर सारी बात नसीब की है। समंदर से मिले प्यासे को शबनम पर मुझे याद आया कि एजेंट 007 की खबर लेना मेरा इखलाकी फर्ज था। सदमे से इसका हार्ट फेल तो नहीं हुआ था, मगर वो सख्त दिल शिकस्ता और मायूस थी।